ये शो में डुप्लीकेट भी है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने तालियां बजाई, मेरी इज्जत रखी, थोड़ी सी बची थी। हाँ तो खवातीन हाजरात, क्या कर रहे हो आज रात? रात से एक बात मुझे याद आ गई। जब भी रात होती है चौकीदार ड्यूटी करने के लिए बाहर निकलता है। अब उसकी खासियत ये होती है, उसके एक हाथ में सीटी, एक हाथ में लाठी। तो रात में सीटी किस तरह से बजाता है, जमीन पर लाठी किस तरह से टपकाता है और रात में कैसी कैसी आवाज आती है, तो गौर फरमाइए। एक चौकीदार है, सीटी बजाते ड्यूटी कर रहा है। ये सीटी बजाते हुए हर गली में जा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद चौकीदार एक पंछी की आवाज सुनता है, जिसे हिंदी में कहते हैं उल्लू। अब ये उल्लू की आवाज निकालने वाला इस संसार में ये अकेला उल्लू का पट्टा है। तो उल्लू आवाज कैसे देता है? ये बेचारा चौकीदार उल्लू की आवाज सुनकर डर जाता है। उल्लू कहां से आया भाई? एक उल्लू तो ऑलरेडी यहां है, दूसरा कहां से आ गया? ये फिर सीटी बजा रहा है, जा रहा है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद चौकीदार ने देख लिया कि सामने दो टेलीफोन बूथ है। अब दोनों टेलीफोन से अलग अलग आवाज। तो सबसे पहले एक टेलीफोन आवाज दे रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा टेलीफोन, दूसरा टेलीफोन चौकीदार ने उठा दिया। हेलो साहब, मैं रामू चौकीदार बोल रहा हूं जी। कहां से बोल रहा हूं? मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूं साहब। क्या साहब, आप भी अपने मुंह से बोल रहे हैं? क्या बात है, बड़ी इत्तेफाक की बात है साहब। इत्तेफाक की बात है, दोनों एक दूसरे से मुंह से बोल रहे हैं साहब। क्या साहब, आपके घर में चोरी हुआ है? एक मिनट, आपका घर नंबर बताना, वहीं आ जाऊंगा मैं। जी बंगला नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर। एक मिनट, अभी आता हूं। ये बंगला नंबर 3 पे चला गया, फर्स्ट फ्लोर। जाकर देखा कि दरवाजा बंद है। जैसे दरवाजा खुला, चौकीदार ने देख लिया कि अंदर एक फिल्म स्टार खड़े हैं, जिनका नाम है नाना पाटेकर साहब। अब नाना पाटेकर साहब मच्छर तंग कर रहा है उनको, मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है उनके कान के पास आके आवाज लगा रहा है। तो नाना पाटेकर साहब मच्छर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मच्छर आवाज कैसी दे रहा है? एक मच्छर। चौकीदार परेशान है। नमस्कार साहब, हम रामू चौकीदार बोल रहा हूँ। आप टेलीफोन पे करे थे, घर में चोरी हुआ। बताता है बड़ी इधर बैठ, आराम से बैठ, बीड़ी निकाल। बीड़ी मैं निकालू? ये लो। क्या बात है साहब, आप तो टेलीफोन पे करे थे, घर में चोरी हुआ। बताता है बैठ। चौकीदार, अभी अभी मेरे घर में एक चोर आया था। वो चोर मेरी सबसे प्यारी, मेरी जान, मेरे जिगर का छल्ला उठा के भाग गया। आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं रे, कुछ और थी। जाकर रिपोर्ट लिखा। लेकिन साहब रिपोर्ट क्या लिखूं? चोरी हुआ, कैसे हुआ, थाने में क्या बताऊं मैं? अरे बोलना कि रात का अंधेरा था, सितारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। एक चोर आया, दीवार पे से जंप किया और भैंस को लेके भाग गया। जाकर रिपोर्ट लिखा, चल थाने में जा चल। अब चौकीदार उसी स्पीड में जाता है जिस तरह से नाना पाटेकर साहब ने बात किया था। और थाने में जाने के बाद चौकीदार देख लेता है, वहां पर इंस्पेक्टर है गुलशन ग्रोवर, हवलदार है जॉनी भाई। गुलशन ग्रोवर के पास जाकर चौकीदार बोलता है, उस साहब हमारे मोहल्ले में चोरी हुआ। तो गुलशन ग्रोवर कहते हैं, हमारे पंजाब में ऐसा नहीं होता भाई। चोरी होती है तो क्यों होती है, कैसे होते है, सब बताना पड़ता प्राजी, तब जाके रिपोर्ट दर्ज होता है। बताओ चौकीदार, चोरी कैसे हुआ? चोरी कैसे हुआ बोल रहा था मुझसे इनकी औलाद। फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। हाँ साहब, रात का उजाला था, सब लोग जाग रहे थे, सितारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे। एक चोर आया, वो भैंस पे से जंप किया और दीवार को लेके भाग गया। ठीक है, हवलदार जॉनी भाई, जाके चोर को पकड़ के लाना। अब जॉनी भाई किस तरह से आते हैं? मैं अभी जाऊंगा और चोर को पकड़ के लाऊंगा रे बाबा।
जॉनी भाई चले गए चोर को पकड़ने के लिए। 1 घंटे बाद जॉनी भाई वापस। हवलदार जॉनी, भाई चोर मिला कि नहीं? सुने, चोर मिला कि नहीं बोल के आंखें फाड़ के बात करता है। तेरे को मालूम मेरे साथ क्या हुआ? अरे चोर भागे जा रहा था, मैं गाड़ी भगाई जा रहा था। वो भागे जा रहा था, मैं गाड़ी भगाई जा रहा था। अचानक सामने कच्चा रास्ता आ गया। सामने कच्चा रास्ता आ गया और मैंने देखा कि चोर के पांव में चप्पल ने, जूता ने। चोर के पांव में से खून निकल रहा था। इधर मेरी आंखों में से आंसू टपक रहा था। सरकार, मैंने अपने गाड़ी का ब्रेक दबाया और चोर को बोला, ए चोर, तेरे पांव में से खून निकल रहा है, अभी गाड़ी में बैठ, जब पक्का रास्ता आएगा तब उतर के भागना। लेकिन उसे पकड़ा क्यों नहीं? ओ जी, क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? मैं तो उस चोर को पकड़ रहा था। मैं उस चोर को ऐसे पकड़ रहा था, लेकिन अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी और मैंने देखा कि ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ था। अब बचपन से मुझे आदत थी किसी की नकल करूं, कुछ आवाजें निकालूं। मैं स्कूल में भी कॉमेडी करता था, जोक्स करता था। जब हमारी मैडम हमें पढ़ाती थी तो मैं आवाज निकालता था, चिड़िया की आवाज, चिड़िया की। मैडम परेशान, खुश खुश, फिर खुश। रोज एक दिन एक लड़की ने देख लिया, फिर मैंने सीटी बजाया, चिड़ी की आवाज निकाली, मैडम खुश। लड़की बोली, मैडम वो चिड़ी नहीं, ये चीड़ा है। थैंक यू। क्या बात है बाबा।